भावात्मक एकता की प्राप्ति। भावात्मक एकता का अर्थ है राष्ट्र के विभिन्न भागों में व्यक्तियों को भावात्मक रूप से एक रखना। इस दिशा में शिक्षा अति महत्वपूर्ण कार्य कर सकती है। अगला है अंतर सांस्कृतिक भावना का विकास। भारत में अति प्राचीन काल से विभिन्न सांस्कृतिक धाराएं बहती रही हैं। ऐसी परिस्थिति में हमारी लोकतांत्रिक शिक्षा का महत्वपूर्ण उद्देश्य है कि वह अंतर सांस्कृतिक भावना का विकास करे। हर प्रांत के हिसाब से, प्रदेश के हिसाब से, अलग अलग राज्यों के हिसाब से उनकी संस्कृतियाँ अलग अलग हैं। जानते हैं भारत विविधताओं का देश है और उस विविधता में भी एकता है हमारे देश में। यही हम लोग को जोड़ के बनाए हुए हैं, अभी तक देख रहे हैं, है ना। तो अंतर सांस्कृतिक भावना का विकास है। अंतर्राष्ट्रीय ज्ञान की वृद्धि। शिक्षा का एक महत्वपूर्ण उद्देश्य अंतर्राष्ट्रीय ज्ञान की वृद्धि करना है। इसके लिए हम दूसरे देशों से संबंध स्थापित करना होगा। इसके लिए हमें शिक्षा का सहारा लेना ही पड़ेगा। इसके बाद लास्ट बिंदु विशेष है राष्ट्र संबंधी उद्देश्य। इसके अंतर्गत देखते हैं जो पॉइंट्स हैं। उत्पादिता में वृद्धि करना पहला पॉइंट है। राष्ट्र संबंधी उद्देश्य के अंतर्गत उत्पादिता में वृद्धि करना। दूसरा पॉइंट है सामाजिक तथा राष्ट्रीय एकता की प्राप्ति। आधुनिकीकरण की प्रक्रिया की गति तीव्र करना। सामाजिक, नैतिक एवं आध्यात्मिक मूल्यों का विकास करना। ये 4 बिंदु विशेष है। जिसके अंतर्गत उत्पादिता में वृद्धि करना। जब हम शिक्षित होंगे तो हम जिस भी कार्य क्षेत्र में जाएंगे तो जब हम शिक्षा ग्रहण किए रहेंगे तो विकास की गति में बल देंगे, अपना सहयोग करेंगे, है ना। निस्वार्थ भाव से जब देश की सेवा करेंगे, किसी भी क्षेत्र में हो सकता है वो, तो स्वतः ही उसमें जो भी क्षेत्र में जाएंगे तो शिक्षा के माध्यम से उस उत्पादिता से संबंधित, है ना, तो किया जा सकता है एक प्रकार से। जब शिक्षा का पुनर्निर्माण से संबंधित कार्यक्रम को उच्च प्राथमिकता देकर उनका विकास किया जाएगा तो ये संभव है एक प्रकार से। अगला पॉइंट है सामाजिक तथा राष्ट्रीय एकता की प्राप्ति। शिक्षा का प्रमुख उद्देश्य सामाजिक तथा राष्ट्रीय एकता की प्राप्ति होना चाहिए। इसके लिए किसी न किसी प्रकार की सामाजिक और राष्ट्रीय सेवा को सभी छात्रों के लिए अनिवार्य बनाया जाना चाहिए। इस प्रकार की सेवा शिक्षा का एक अभिन्न अंग है। तीसरा पॉइंट है आधुनिकीकरण की प्रक्रिया की गति तीव्र करना। आधुनिकीकरण प्रक्रिया को अधिक तीव्र बनाने के लिए उसका शिक्षा से संबंध स्थापित करना अति आवश्यक है। इसको तीव्र बनाने के लिए शिक्षा का विस्तार किया जाए, शिक्षित और कुशल नागरिक तैयार किए जाए। ये लास्ट बिंदु है। सामाजिक, नैतिक एवं आध्यात्मिक मूल्यों का विकास करना, है ना। मूल्यों का विकास, सामाजिक, नैतिक एवं आध्यात्मिक मूल्यों को शिक्षा का एक अभिन्न अंग बनाया जाना चाहिए, जिससे इन सभी की जो बिंदु विशेष है सामाजिक, नैतिक, आध्यात्मिक मूल्यों का विकास तभी संभव हो पाएगा जो शिक्षा से ही प्राप्त हो सकता है। इस प्रकार से इसके लास्ट बिंदु विशेष है, देखते हैं इसमें। लास्ट बिंदु विशेष के हिसाब से नीड एंड द इम्पॉर्टेंस ऑफ एजुकेशन। नीड एंड द इम्पॉर्टेंस ऑफ एजुकेशन, इसमें मैं कुछ बिंदु विशेष पे ही फोकस करना चाहूँगा। महत्व को देखते हैं। इसके अंतर्गत जो उद्देश्यों को देखे हैं, व्यक्तिगत उद्देश्यों के आधार पे मैं बताना चाहूँगा इसके महत्व को। इस प्रकार से हो सकता है शिक्षा के व्यक्तिगत उद्देश्यों के आधार पर उनके महत्व को बताना चाहूँगा। जैसे जीव विज्ञानवेत्ताओं का विचार है, मानना है ऐसा, प्रत्येक बालक दूसरे से भिन्न है। सभी जानते हैं, सभी मानते हैं ये सब चीज़। हर बालक अलग होता है। हर किसी भी घर में या परिवार में 4 भाई बहन हैं तो चारों एक दूसरे से भिन्न होते हैं, आप अच्छे से जानते हैं। तो कहने का तात्पर्य है कि उनका शारीरिक और मानसिक विकास को महत्वपूर्ण मानते हैं हम लोग एक प्रकार से, है ना। तो हर एक का अलग अलग क्वालिटीज़ है, हर एक की अलग अलग क्षमताएँ हैं, उस पर ज़्यादा फोकस करना चाहिए। प्रकृतिवादियों के अनुसार शिक्षा व्यक्ति को प्राकृतिक वातावरण से परिचित कराए और बालक का प्राकृतिक एवं स्वाभाविक विकास करने में सहायता प्रदान करे, ऐसा प्रकृतिवादी मानते हैं, है ना। मनोवैज्ञानिकों का कथन है कि मनुष्य आंतरिक शक्तियों तथा संभावनाओं को पहचान कर उनका अधिकतम विकास करना चाहिए। प्रगतिवादी मानते हैं कि शिक्षा द्वारा
ऐसा वातावरण उत्पन्न करना चाहिए जिससे महापुरुषों को जन्म दिया जा सके। यह सब शिक्षा की उत्तमता के आधार पर ही संभव है। आदर्शवादी कहते हैं उसी प्रकार से मनुष्य बालक का आध्यात्मिक विकास एक व्यक्तिगत पहलू है। ये सभी अलग अलग प्रकार से जो उनके शिक्षा के जो व्यक्तिगत उद्देश्य के अंतर्गत जो भी हमने देखे हैं अभी कुछ समय पहले, उसी का महत्व के रूप में मैं प्रस्तुत कर रहा हूँ। इसी प्रकार से देख सकते हैं कि इनके गुण के रूप में एक प्रकार से कि शिक्षा का उद्देश्य व्यक्ति का विकास होना चाहिए, है ना। दूसरा इसमें है व्यक्ति के प्राकृतिक विकास पर बल दिया जाता है। शिक्षा मनुष्य द्वारा विकसित होती है, अतः यह मानव हित में कार्य करती है। इसके आधार पर बालक में मानवीय गुणों का विकास होता है। शिक्षा के द्वारा ही प्राचीन सभ्यता एवं अनुभवों का लाभ वर्तमान परिस्थिति व्यक्तियों को प्राप्त होता है। फिर मानव में स्वतंत्र चिंतन हो गया, धार्मिक प्रवृत्ति है या आध्यात्मिक प्रवृत्तियों का विकास होता है। बालक में स्वयं की वास्तविकता का पता चलता है शिक्षा के माध्यम से। बालक स्वानुभूति एवं अपनी शक्तियों के आधार पर जीवन के लक्ष्यों का निर्धारण करता है। बालक में आने वाले मानसिक असंतुलन व रोगों में कमी आती है। इससे आत्मानुभूति के उद्देश्य की प्राप्ति भी होती है। शिक्षा व्यक्ति की स्वतंत्रता का दमन करके अनुकूल वातावरण प्रदान करती है। ये सब चीज़ें महत्व के रूप में हैं बहुत सारे, और विस्तार से भिन्न भिन्न पाठ्य पुस्तकों में, इससे संबंधित पाठ्य पुस्तकों में आपको और अच्छे से इम्पॉर्टेंस और नीड और इम्पॉर्टेंस का अच्छे से दिया हुआ है, आप देख सकते हैं उसमें। इसी प्रकार से मनुष्य जानते हैं कि मनुष्य सामाजिक प्राणी हैं, हम सब जानते हैं इस सब चीज़ को। तो वो समाज के अभाव में मनुष्य का कोई अस्तित्व नहीं बनता है, आप जानते हैं सब। मनुष्य के जीवन के लिए समाज अनिवार्य है। समाज उसकी आवश्यकताओं को पूरा करता है, और समाज सभ्यता और संस्कृति को जन्म देते हैं और उसका पोषण करता है। सामाजिक पर्यावरण ही मनुष्य को मानव बनाता है ना। व्यक्ति प्रारंभिक शिक्षा समाज में ही लेके प्राप्त करता है। समाज व्यक्ति की शांति व सुरक्षा प्रदान करता है। सुखी और समृद्ध समाज देश को उत्थान की ओर ले जाता है। ये सब चीज़ें इसके अंतर्गत आएगा, है ना। तो इस प्रकार से कह सकते हैं कि बहुत सारे इम्पॉर्टेंस महत्व है शिक्षा के माध्यम से, बहुत सारे इस पर फोकस किया गया है। अंत में मैं सिर्फ प्रकार बताना चाहूँगा। टाइप्स ऑफ एजुकेशन, शिक्षा के प्रकार, ये 3 प्रकार में विभाजित किया गया है, इसको बांटा गया है। फॉर्मल एजुकेशन, इनफॉर्मल एजुकेशन और नॉन फॉर्मल एजुकेशन। निष्कर्ष पे चलते हैं आज का। तो शिक्षा सभी के लिए, उनके विकास के लिए, उसकी चतुर्मुखी विकास के लिए, चहुमुखी विकास के लिए, है ना, बहुत आवश्यक है। जन्मजात शक्तियों के विकास के लिए भी बहुत आवश्यक है। बालक में प्रेम, जिज्ञासा, तर्क, कल्पना, आत्मसम्मान, है ना, आदि शक्तियों को यानी सभी में रहता है। ये आदि शक्तियाँ जो है वो सभी में रहता है, जन्म से ही रहता है। उन्हीं शक्तियों को बाहर प्रकट करना रहता है। उन शक्तियों का विकास कराना आवश्यक है। इस आधार पे हम लोग कह सकते हैं कि बच्चों का सर्वांगीण विकास, चतुर्मुखी विकास हर एक बच्चा का होना आवश्यक है ना। इसी प्रकार से शिक्षा के माध्यम से हम लोग को व्यस्क जीवन की तैयारी करने में बहुत मदद मिलता है। संतुलित व्यक्तित्व का विकास संभव होता है शिक्षा के माध्यम से। चरित्र निर्माण व नैतिक विकास, उत्तम नागरिक का निर्माण, है ना। ये सब चीज़ें बहुत सारे ऐसे हैं जिनके आधार पे शिक्षा हमको एक सभ्य नागरिक बनाने में मदद करती है। तो आज के लिए मैं इतना ही है। अगले टॉपिक लेके पुनः मैं आगामी दिनों में उपस्थित हूँगा। धन्यवाद।